जितने भी यहाँ के कार थे उठा के गोरखपुर मशीनें शिफ्ट कर दी गई। सफाई में हीरोइन बुला के नहीं नचाए, यही एक गलत काम किए। और हीरोइन को 2-2 करोड़ में हेलीकॉप्टर से नहीं मंगाए और रंडी की नाच नहीं नचवाए। ये सब सपा वालों का काम है। हाँ, विकास के नाम पर रंडी नचाओ, हीरोइन नचाओ, हाँ, अयासी करो, ये उनका काम है। बीजेपी वालों का काम ये नहीं। इनकी यही है, यहाँ पे खाता नहीं खुलेगा, 10 के 10 हारेंगे। कुछ है नहीं बीजेपी का यहाँ। पिछली बार एक गलती से आ गया था, अब की बार वो भी नहीं आना है। अपने को समाजवादी कहती है, मैं उसका नाम रखा हूँ सांप्रदायिक पार्टी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिया न्यूज़ पे। इस वक्त ये जो रोड देख रहे हैं आप, बिलरियागंज सहदेवगंज वाला रोड है और महाराजगंज में हम मौजूद हैं इस वक्त। और ये महाराजगंज बाज़ार है, मेन बाज़ार है। और यहाँ से ये देखिए, बाबा भैरवनाथ की नगरी के नाम से इस जमी को जाना जाता है। और यहाँ से एक बड़ी ही बात सामने आती है। और ये जो आप पीछे ये रास्ता जाएगा, ये आप कोतवाली चला जाएगा, महाराजगंज कोतवाली चली जाएगी। और ये बिलरियागंज रोड, ये महाराजगंज, ये तमाम चीज़। बाकी एक बात यहाँ से सामने आ रही है कि यहाँ पे दो पक्षों के बीच बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है। क्योंकि हम जब आम लोगों से बात किए तो यहाँ नहीं, मतलब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में तो जो लड़ाई है सब है, यहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों में भी बहुत बढ़िया लड़ाई है, विधायकों में लड़ाई है। तो यहाँ एक ज़बरदस्त बातचीत होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ और आइए देखते हैं। एक सेकंड, हम पहले बात करते हैं नेताजी से और देखते हैं क्या ओपिनियन है, क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? गुलाब सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराजगंज, प्रतापपुर। अच्छा, प्रतापपुर से। अच्छा, क्या माहौल दिख रहा है आपके यहाँ? तो जैसे अभी महाराजगंज में हम तो समझ लीजिए कि पहला कदम है हमारा। आप क्या माहौल देख पा रहे हैं कि किस तरीके का है माहौल यहाँ पे? माहौल तो बहुत बढ़िया है, बीजेपी के पक्ष में माहौल है। अच्छा, पूरा माहौल बीजेपी का। हाँ। अच्छा, यहीं से अगर कुछ किलोमीटर पे चले जाएं गोपालपुर, वहाँ से अखिलेश यादव लड़ने वाले थे लेकिन अभी हट गए। गोपालपुर में ही आप हैं? अच्छा, ये गोपालपुर विधानसभा? गोपालपुर ही विधानसभा है। यहाँ से तो लड़ने वाले थे अखिलेश यादव, फिर आप कह रहे हैं कैसे कि ये क्या बोलते हैं, एरिया बीजेपी का है? हमारे यहाँ से सपा के विधायक नफीस अहमद जी हैं। सपा बसपा की गठबंधन था, इसलिए हो गए। अब की बार उनको होना भी नहीं है। अच्छा, अब की बार क्यों नहीं होना, क्या वजह है? क्योंकि गठबंधन नहीं है और बीजेपी ने इतना विकास किया है, इतना काम किया है कि कहीं किसी का आता पता चलने वाला नहीं है। लेकिन सर, बीजेपी के तो कार्य तो बहुत हैं, गिनाए जाते हैं उंगलियों पे कि ये काम। धरातल स्तर पे, जमीन पे कोई कार्य आज तक देखा नहीं गया। धरातल स्तर पे क्यों नहीं देखा गया? कौन सा काम नहीं देखा गया? किसानों के लिए ये निधि, किसान निधि, हर लोगों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया हर किस्त जा रही है। उसमें कभी जात पात नहीं देखी गई, चाहे जिस जात का किसान रहा हो, सबके खाते में माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने निधि भिजवाने का कार्य किया। फिर उज्ज्वला योजना, गैस, हर गरीब परिवार के घर में गैस चूल्हा जलने लगा। जी। आज के पहले वो कभी नहीं था। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी, इसके पहले सपा बसपा तमाम बार आती जाती रही, जबकि हमारे जनपद में एक ही सीट है। हमारे यहाँ आजमगढ़ में बीजेपी के लोग आए थे। आजमगढ़ तकिया, जो मुसलमानों का गढ़ कहा जाता है, वहाँ बीजेपी के लोगों का स्वागत समारोह किया गया। इसलिए हमको ये लग रहा है कि बीजेपी से बढ़िया इस समय किसी की हवा नहीं। अच्छा, आप भी सर, क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। आप भी बीच में कह रहे थे कि बीजेपी ने क्या काम नहीं किया, हमसे पूछिए। तो आप कुछ काम गिनाइए बीजेपी के। बीजेपी का बहुत काम आपको गिनवा देंगे। जैसे कि? हाँ, जैसे कि आज जो हमारी बहन बेटियां असुरक्षित थी, आज खुलेआम वो कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं। किसी की हिम्मत नहीं है किसी गुंडे के अंदर जो उसको टच कर दे। अच्छा। पहली बात, अपराधी भूमिगत हो गए या तो जिला छोड़कर भाग गए, या कहीं आज किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि किसी के ऊपर अटैक करे, किसी माँ बहन बेटी के ऊपर हाथ उठाएं। तीसरी बात, आज किसानों को देख लीजिए, सुख समृद्धि के लिए सरकार ने क्या नहीं किया। फ्री राशन
जी। हाँ, आज तक बताइए ना, इतना दिन हुआ कोई गरीब, एक गरीब को आप बता दीजिए कि जो खाने बिना मर गया। मतलब राशन बताइए। सबको प्रोवाइड किया। सबको मिल रहा है और एकदम आवश्यकता से ज्यादा मिल रहा है। जी जी। हाँ, सब लोग इस समय खुशहाल हैं। और जो सपा की आप बात कर रहे हैं, सपा में केवल एक विशेष वर्ग को छोड़ दीजिए, किसी एक अदर कास्ट से आप पूछवा दीजिए, कोई नाम लेने वाला सपा का नहीं है। क्योंकि उसको आप सपा कहते हैं ना, वो अपने को समाजवादी कहती है। मैं उसका नाम रखा हूँ सांप्रदायिक पार्टी। उसको सीधे मैं कहता हूँ वो सांप्रदायिक पार्टी है, ना कि समाजवादी पार्टी है। और उसको केवल एक जात विशेष को छोड़कर कोई उसको वोट देने वाला नहीं है। केवल एक ही जात के लोग चिल्ला रहे हैं, हल्ला बोल पहले वाला बस वही है। ये कौन जात है? हैं? ये कौन सी जात बच गई है जो उनके साथ? अखिलेश कौन किस जात के हैं? यादव। तो यादव चिल्ला रहे हैं, बाकी कोई जात नहीं चिल्ला रही है। बूढ़ी के बिरादरी वाले चिल्ला रहे हैं सपा सपा सपा। बाकी अदर कास्ट किसी एक पूछिए, कोई अदर कास्ट वाला यहाँ हो, बता दीजिए जो सपा का नाम लेने वाला कोई हो। मतलब खत्म हो गई है सपा के केवल बस उसी की जाति ही रह गई। ऐसा कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये जो विधानसभा, इस पे तो अभी सपा का कब्जा है। आजमगढ़ की 9 सीटों पे सपा का कब्जा है। क्या था वो, ठीक है, हमारे यहाँ यादव बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है। और मुसलमान, क्योंकि मुसलमान यादव भाई यहाँ ज़्यादा हैं वोटर, तो वो जाति विशेष के आधार पर वो जीत गए। लेकिन अब की बार समीकरण बदलने वाला है। अदर कास्ट जितने हैं सब उसके विरोध में हैं। वह बीजेपी को लाना चाहते हैं, कि बीजेपी ही सबसे बेटर है, सब लोग सुरक्षित हैं। अब की बार मुसलमान भी जो है सपा से 50% हट रहे हैं। आजमगढ़ में लगभग सभी ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी एक भी पत्ते नहीं खुले कि कौन किसे कहां से लड़ेगा। कुछ ऐसा क्यों इतना शांति से अभी? ऐसा है, बीजेपी हमेशा देखिए इस मामले में सबसे पीछे रहती है। वह लास्ट में वह चुनाव करती है, लास्ट में वो लाती है प्रत्याशी। ठीक है, सब लोग अपना प्रचार प्रसार कर लेते हैं, लास्ट में लाती है। इसीलिए बीजेपी थोड़ा सा इस रूप में पीछे रहती है। अच्छा। हाँ, प्रत्याशी के रूप में वो चयन करने में बहुत लेट करती है। या 10-5 दिन रह जाएगा, आएगा वो प्रत्याशी कोई जान नहीं पाएगा, घूम पाएगा। जो भी आएगा जी, स्वागत। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं जी। भाजपा से जो भी आएगा, भाजपा का जो भी प्रत्याशी होगा, भाजपा के निशान पर हम लोग अपना वोट देंगे। अच्छा, कोई भी होगा, कोई हो जाए। हाँ। कोई हो, प्रत्याशी से नहीं मैटर, पार्टी मैटर, पार्टी से मैटर। अच्छा। हाँ। चलिए शुक्रिया। हाँ चाचा, आपसे हम बातचीत करना चाहें। थोड़ा सा अलग है जी, हमारा सिद्धांत थोड़ा सा अलग है। कैसे? जबकि हम सपोर्टर हैं बीजेपी के। हाँ। और 9 साल मैं उपाध्यक्ष लगातार रहा हूँ बीजेपी का। अच्छा। लेकिन हम प्रत्याशी का चयन करते हैं, पार्टी का नहीं। पार्टी से ऊपर हमारा पहले प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए जी। हम उसको चयन करते हैं। लेकिन आपके लोग तो कह रहे हैं पहले, हमारे लोग कहा है, उनका विचार है। हाँ। मेरा विचार नहीं है। मैं प्रत्याशी भी चयन करता हूँ कि प्रत्याशी भी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं कि प्रत्याशी बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो समाज में जिसकी छवि अच्छी हो, वह अपने क्षेत्र का विकास करे। अच्छा। हम उसको भी प्राथमिकता देते हैं, निराल पार्टी पर आधारित हम नहीं है। लेकिन ये बात बताइए, समाजवादी पार्टी का यहाँ पे जो विधानसभा कब्जा है, किसी से नहीं मिला, कोई विकास कार्य किया। हाँ। वह केवल विद्यालयों पर और ये पैसा दिया, बाकी किसी से भी बताए कि कहाँ दिया, वो क्या काम किया, क्या विकास किया, आप किसी को एक बता दीजिए। मुझे बताए ना, इस बार अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इस बार योगी जी मठ जाएंगे फिर वापस। भाई ये अखिलेश की अपनी पर्सनल सोच है, समाज की सोच तो है नहीं। ये अखिलेश की पर्सनल सोच है। अब योगी जी अखिलेश के बारे में क्या कहते हैं, कोई सफाई में सिमट कर रह जाएंगे। जैसे वो कौन एक विधायक था इनकी पार्टी से, जब निकला था, कहा कि मुलायम जी को 5-4 अर्थी उठाने वाले, एक आग लेकर चलने वाला होगा। तो संजोग से भविष्यवाणी भी उसको सत्य हो गई, 5 ही मिली। तो ये उनकी छवि है, उनकी सोच है। और उसी तरह से जोगी की सोच उनके खिलाफ होगी। अब ये लोग नेता हैं, अपने अपने बारे में बोले। तो आप क्या सोचते हैं? हम तो ये सोचते हैं कि अखिलेश कभी नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, बस वो पप्पू और लप्पू बन के रहेगा। लेकिन ये भी बात तो सही है ना, उत्तर में नहीं आ पाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिसे एक बार मौका दिया, दोबारा नहीं दिया। लेकिन इतिहास बनने जा रहा है कि योगी जी फिर आएंगे। हाँ, ये कन्फर्म है कि उस बार अगर ये 47 सीट थे तो मैं कह सकता हूं कि अखिलेश की सीट बढ़ेगी। लेकिन
100 के आसपास रहेगी या उसके नीचे रहेगी। ये ऊपर आप नहीं भी जा मानते हैं कि सीट बढ़ेगी? हाँ, सीट बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी ये बताएं? क्यों बढ़ेगी कि कोई ना कोई कमी रह गई है तब ना हाँ बढ़ेगी। बताएं। क्योंकि देखिए बसपा एक तरह से समाप्त हो गई, कांग्रेस समाप्त हो गई, ठीक है। इसके वोटर बढ़ रहे हैं, जहाँ 2-4 हज़ार 5 हज़ार का अंतर था, ऐसा 40-50 सीट थी। 40-50 सीट आप भी देख रहे हैं, मीडिया वाले हैं कि 40-50 सीट पर अंतर है। तो जहाँ इस तरह का सिचुएशन आया है कि जो झुकाव जिधर होगा, जहाँ 4-5 हज़ार का अंतर था, इसमें कुछ सीट वह 10-20-25-30 वोट बढ़ सकती है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन फिर भी पूर्ण बहुमत में बीजेपी आएगी। हाँ, चुनाव भले सीट घट जाए बीजेपी की, लेकिन पूर्ण बहुमत में ही रहेगी। अच्छा, चलिए शुक्रिया। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा आप आए कैमरामैन इधर साइड। आपका नाम भाई? विवेक सिंह नाम है जी, विवेक सिंह रावत। आपको फोन करके बुलाया गया शायद? जी। क्या कोई खास बात, प्रत्याशी वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, कोई प्रत्याशी वगैरह नहीं। अच्छा, आप बताएं इधर माहौल महाराजगंज में क्या है? महाराजगंज की जनता क्या चाहती है? किसे इस बार विधानसभा में लाना है? जैसे ये सीट तो हमेशा से सपा बावली थी, हाँ। लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला है। वोटर्स कुछ बदले हैं, वोटर्स एकदम शांत हैं, वोटरों का माहौल बदला है, उनकी सोच बदली है। क्यों, आखिर क्या वजह है? आखिर जो मोदी जी ने और योगी जी ने जो छोटी छोटी योजनाएं जो गरीबों तक पहुंचती है, उस योजना को उन्होंने घर तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। कौन सी योजना? जैसे शौचालय योजना जी, अनाज योजना, आवास योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान योजना, जो छोटी छोटी योजनाएं थी जो हर गरीब को मिलनी चाहिए, वो इन्होंने घर तक पहुंचाने का कार्य किया है। और जो गरीब वोटर हैं वो बिल्कुल शांत हैं, उनको पता है हमको वोट किसे देना है और हम कहाँ वोट देंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जबकि ये विधानसभा जो गोपालपुर है, ये शुरू से ही समाजवादी पार्टी की सीट रही है, और अचानक इत्तेफाक आप कैसे कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के हक में जाने लगी है? मैंने आपसे कहा ना कि जो छोटे लोग हैं जी, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को इससे पहले कोई योजना मिल नहीं पाती थी। आप इससे पहले का आंकड़ा उठा के देख लीजिए और इस सरकार का आंकड़ा उठा के ले लीजिए। इस कोरोना के दौरान जब देश विपत्तियों से जूझ रहा था, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, तब इस सरकार ने फ्री में जो राशन बंटवाया, वो राशन हर गरीब के घर तक पहुंचा, जिससे उनकी मजदूरी, जो लोग मजदूरी करने वाले लोग थे, उनका काम बंद था, लेकिन उसके बाद भी उनको खाने की व्यवस्था की गई। ये उनके दिल में बस गया है ये चीज़। और आज के समय में शौचालय आवास की योजना बहुत ही बड़े स्तर पे कराई गई है, जो हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताएं, प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इसमें क्या कहेंगे आपकी? हो रहा है सबका साथ, हो रहा है सबका साथ और सबका विकास? जी, बिल्कुल हो रहा है सबका साथ सबका। किसी को जात पूछ के कोई चीज़ नहीं दिया जा रहा है। अगर अनाज दिया जा रहा है सभी जात को दिया जा रहा है, आवास दिया जा रहा है सभी को, शौचालय दिया गया 100% सभी लोगों को दिया गया है। और जितनी भी लाभ की योजना मिल रही है, जैसे आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है सभी कास्ट को बन रहा है, वैक्सीन लगी कोरोना की, फ्री वैक्सीन सभी कास्ट को लगी, किसी की कास्ट पूछ के नहीं काम किया। महंगाई भी तो सबकी कास्ट को देख के हो रही है। महंगाई सर मैं उसका चरम सीमा पे। जी, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। जब कोरोना के दौरान आर्थिक स्थिति इतनी खराब देश की हो गई है, तो महंगाई बढ़नी थी, सबकी इनकम भी बढ़ी है। जैसे पहले 1 रुपए का बहुत महत्व होता था, लेकिन अब 1 रुपया माने कुछ नहीं होता है, तो सबकी इनकम भी बढ़ी है। जब इनकम बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, वो कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। अच्छा, 1 रुपए का महत्व नहीं है सर? नहीं, महत्व अब नहीं, पहले था। अभी देखिए, अगर आज भी हमारे साथ कोई, हमने जैसे जो बच्चे भीख मांगते हैं, अगर आज भी सामने आ जाए तो हमारी जेब में कितने लाखों रुपए रहे, निकाल के वही 1 रुपया देंगे। तो आज भी है ना 1 रुपए का है महत्व, उनके लिए है, लेकिन महत्व आज के समय में पैसे का महत्व कम हो गया, सबके पास इनकम बढ़ गई है, इसलिए महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, तो महंगाई का भी अगर लेके चले, जैसे तेल पेट्रोल वगैरह, मैं तेल की बात कर रहा हूँ। पहले आप इस क्षेत्र में उठा के देख लीजिएगा, पहले सरसों की खेती बहुत बड़े मात्रा में होती थी जी, रहर की खेती बड़े मात्रा में होती थी, लेकिन आप अभी नजर उठा के 10-20 किलोमीटर के एरिया में देख लीजिए, रहर की खेती कहीं नहीं हो रही है, सरसों की खेती कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है सर महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ देख लेते हैं। हाँ सर, आपका नाम? हमारा नाम राम आशीष मौर्य। आप बीडीसी भी हैं? क्षेत्र पर, हाँ, बीडीसी भी है। अच्छा, क्या कार्य है सबसे बढ़िया अभी तक का? सबसे किस काम बताऊं? आपका कोई भी एक कार्य जो गांव के लिए बढ़िया कराया गया हो, बस एक काम। गांव के लिए सबसे बढ़िया काम यह है कि हर आदमी सुरक्षित, पहले तो ये है, हर आदमी की बात सुनी जा रही। ये आपकी वजह से थोड़ी ना है, एक सरकार की व्यवस्था। मैं आपका काम पूछ रहा हूँ, एक काम कोई बढ़िया आपका बीडीसी के। हमारा काम जी, अरे हमारा बीडीसी में कोई खाता तो सरकार ने दिया नहीं जी, लेकिन फिर भी उसके बाद ब्लॉक प्रमुख के जरिए हमने गांव में लाइट लगवाया। अच्छा, सबके दुख सुख में मैं शरीक होता हूँ। किसी गरीब आदमी को 1000-500 रुपए की मैं मदद कर देता हूँ अपने तरफ से। अच्छा, तो इस बार किसके साथ में जाना है?
किसके साथ में जाना है, जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ में जाना है। आज तक कोई, इधर देखिए, आज तक कोई गरीब आदमी को 10 रुपया, किसानों को कोई 10 रुपया नहीं दिया था। 2-2 हज़ार रुपया सबको मिला है, किसी को बढ़ा कर नहीं सरकार ने दिया है। और कोरोना काल में कोई किसी की हाल चाल कोई तक लिया ही नहीं, लेकिन सरकार ने सबको राशन दिया, फ्री में दिया, 2 बार दे रही है। तो कम से कम ये तो है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। किसने साथ नहीं दिया कोरोना में? किसने हाल चाल नहीं पूछा? अरे कोई पार्टी ने, बसपा आई न, और अन्य दल आए, कोई आया? अन्य दल में बसपा ने भी अपने खाते से कुछ ना कुछ पैसे दिए, समाजवादी ने 1 करोड़ रुपए सरकारी अस्पताल को दिया। सरकारी अस्पताल में सपा ने दिया जी। 1 करोड़ में सर इतनी बड़ी आबादी का कैसे हो जाएगा? 1 करोड़ की मशीन लगवाई थी सर, पैसा थोड़ी दिया। सर ठीक है, इतनी आबादी में सर कैसे एक मशीन से कब होगा? ये बात है जी। आप बताइए, इतनी आबादी में एक मशीन से कैसे होगा? उठा के गोरखपुर पहुंचा दिए। क्या हुआ सर? इनके काम में यही काम हुआ। कोरोना काल में यहाँ आजमगढ़ से जो मशीनें लगी थी मेडिकल कॉलेज में, उठा के गोरखपुर पहुंचा दिए। इनका यही विकास है। इनका? अरे बीजेपी वालों का, भाई साहब का। जितने भी यहाँ के कार्य थे उठा के गोरखपुर मशीनें शिफ्ट कर दी गई। जो अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर थे उनको उठा के वहाँ भेज दिया गया। वो तो महाराज जी का गांव है ना, इसलिए तो वहाँ भेज दिया। महाराज जी अपने यहाँ उठा ले गए, और तो उनको कुछ मतलब नहीं। कोरोना काल में किसी का पता नहीं था, किसी का पता नहीं था यहाँ पे। में महोत्सव होता था। अब देख लीजिए, वो प्रवक्ता जी स्टार्ट हो गए। अब तक तो नहीं कोई बोल रहा था, बस जब मैं बोलना स्टार्ट किया तो स्टार्ट कर दिए। इनकी यही है, यहाँ पे खाता नहीं खुलेगा, 10 के 10 हारेंगे। कुछ है नहीं बीजेपी का यहाँ। पिछली बार एक गलती से आ गया था, अब की बार वो भी नहीं आना है। 0 रहेंगे यहाँ पे। तो क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास? ये अगर 5 काम कोई बता दे यहाँ पे जो राज्य सरकार कराई है, जितने लोग बैठे हैं बीजेपी के, कोई एक तो बता दे। मैं बता दे रहा हूँ, सुनिए, मैं 5 काम बता दे रहा हूँ। पहली योजना राज्य सरकार की योजना है कि मेडिकल कॉलेज 9 बनने रहे हैं। ये राज्य सरकार की योजना है। भैया सुनिए मेरी बात, शिलान्यास हो गया है, सबका काम सुनिए मेरी बात। अब मेरी बात का जवाब मैं आपको कागज के नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर, सुनिए। एक्सप्रेसवे बन रहा है प्रयागराज से मथुरा, काम चल रहा है, आप देख रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो गया है सर। मैं सब अभी कोई सर काम हो रहा है, अभी आप देख लीजिए। मैं मेरी बात को देख लीजिए, मुझे बोल लेने देंगे आप? मुझे बोल लेने देंगे? मुझे बोल लेने दीजिए आप। अभी सर देख लीजिए, अभी डाटा निकाल देंगे। प्रयागराज से मथुरा तक का काम लगभग आधा कंप्लीट हो गया है। बुंदेलखंड का काम लगभग 93 किलोमीटर का पूरा हो गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग बन के तैयार हो गया। देखिए आप यहीं से गुजर रहा है, पदमपुर से 6 लेन रोड। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो गया है, और गाजीपुर गोरखपुर होते हुए बनारस तक एक्सप्रेसवे तैयार हो गया। ये डाटा है। 5 एक्सप्रेसवे बने, इन्होंने 1 एक्सप्रेसवे बनवाया, आगरा एक्सप्रेसवे। कहते थे हमने 1 एक्सप्रेसवे बनवाया, हम एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। इस सरकार में 5 एक्सप्रेसवे बने हैं, अब सबके सामने पेश है। लीजिए भाई, आपने एक काम कहा था, भैया ने पूरा काम। एक भी अलाइनमेंट उनका नहीं है जिसका उद्घाटन किए हों और शिलान्यास किए हों। एक काम बता दें, एक काम बता दें। झूठ बोलने माहिर है, भरमजाल वाले हैं सब हैं, केवल भरमजाल फेंकना है। एक काम इनका नहीं है, एक काम शुद्ध नहीं इनका है, केवल भरमजाल, झूठी पार्टी, झूठा लोग। चलिए, बढ़िया बात थी हमारी, और यहाँ से बातचीत खत्म हुई जी। बीजेपी वाले सफाई में हीरोइन बुला के नहीं नचाए, यही एक गलत काम किए। और हीरोइन को 2-2 करोड़ में हेलीकॉप्टर से नहीं मंगाए, और रंडी की नाच नहीं नचवाए। ये सपा वालों का काम है। हाँ, विकास के नाम पर रंडी नचाओ, हीरोइन नचाओ, हाँ, अयासी करो, ये उनका काम है। बीजेपी वालों का काम है नहीं। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताएं आप। इस वक्त अगर बात करें, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त अगर कहा जाए तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। इसके पहले क्या था? हिंदू जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी तो हिंदू खतरे में नहीं था। अब खतरे में हो गया। जब बीजेपी आएगी तो हिंदू खतरे में हो जाएगा। 5000 साल से खतरे हैं? हाँ, क्या हुआ भैया, क्या कह रहे हैं? हिंदू तो 5000 साल से पहला ये है भाजपा का कि जो यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ के भाजपा से हिंदुत्व का कोई चेहरा मुख्यमंत्री हुआ है। आज के पहले कोई हिंदू इस तरह से भगवाधारी नहीं हुआ था। ये तो बढ़िया एकदम ऐतिहासिक बात हो गई है जी। और ये जो महंगाई, सस्ताई, रोड, सड़क की बातें हैं, ये तो हर सरकार में बनती बिगड़ती रहेंगी। लेकिन जो राष्ट्र हित में है, जो देश हित में है, वो ये सरकार जो है पूरे राष्ट्र को, वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं जो पूरे विश्व को लेके चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और इसमें महंगाई, सस्ताई, रोड, सड़क, ये तो आना जाना है, हर समय सरकारों में होता रहता है। हाँ, ये बढ़िया बात बताई आपने कि देश हित की बात। देश हित से एक सवाल याद आ रहा है भाई, आप पीछे समाजवादी पार्टी के समर्थन में है। ये कहना चाहूँगा कि पिछले समाजवादी देखिए, समाजवादी पार्टी के अलावा तमाम पार्टियाँ उत्तर प्रदेश में थी, केंद्र सरकार में भी आई,
लेकिन किसी ने जो सबसे बेहतरीन मुद्दा था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का, आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाने की कोशिश की था, लेकिन ये इस सरकार ने उसको ना हाथ लगाया बल्कि खत्म किया पूरा मुद्दा। अच्छा, आपके कहने का मतलब बीजेपी सरकार का वो डिसीजन है कि नहीं, ये सरकार ने आप जी नहीं, देखिए, किसको कह रहे हैं? चंदा चोरी वाली पार्टी है या जिसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ। चंदा चोरी करती है ये। जो डिसीजन है कोर्ट के डिसीजन से बन रहा है, आपके और हमारे निर्णय से थोड़ा बन रहा। नहीं इससे जी सरकार तो उत्तर प्रदेश में आप लोगों की भी थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार मंदिर मस्जिद का जो भी था, मंदिर का आदेश आया सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आया, नहीं तो बता देंगे नहीं इनके आदेश से बन रहा हो। नहीं आदेश उनके यहाँ कैसे जी? सर जब 2014 का इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तब बीजेपी के मुद्दे थे धारा 370 हटाना, हाँ राम मंदिर का निर्माण करवाना और सीए पे था, 3 तलाक पे था। भाजपा चारों मुद्दों पे सफल रही है। चारों मुद्दे आज के सामने आपके पड़े हैं, चारों मुद्दे हल हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी भाजपा सरकार की सफलता है, जो उन्होंने कहा वो किया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं ना, किसानों की भी बात करते हैं, प्रधानमंत्री कितना साथ में है किसानों? मेरी बात सुनिए सर, जब योगी सरकार बनने वाली थी तो इन्होंने कहा था जो भी कर्ज है हम वो कर्ज माफ करेंगे। तो उन्होंने जैसे सरकार बनी 1 से 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में उन्होंने सारे कर्ज माफ कर दिए, चाहे वो किसी बैंक से लिया हुआ कर्ज था। तो जब सपा सरकार थी तो इन्होंने सहकारी जो बैंक थे, सहकारी में बैंक थे, उनके कर्ज बस माफ। लेकिन सपा सरकार में किसान कभी खेत छोड़ के रोड पे नहीं बैठे थे धरना के लिए, कभी भी। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान पंजाब और हरियाणा से छोड़ अपने घरों को आ गए हैं रोड पे, तो वो तो ना सपा सरकार ना ही कोई भी सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो छोटे दल अपने राजनीतिक मुद्दा चपकाने के लिए कर रहे हैं। सर ये बताए टिकैत साहब हैं, आप टिकैत साहब की बात कर रहे हैं, वो बहुत पहले विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना देखते थे, वो बन नहीं पाए विधायक। उन्होंने सोचा किसी बहाने चलिए, इसी बहाने कम से कम अपनी राजनीति चमका लें हम लोग, और कुछ नहीं है। आप देखिएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो किसान है वो सही में भाजपा के साथ है। चुनाव होने वाला, नतीजा आपके सामने 10 तारीख को होगा। अच्छा चलिए, हमारी बातचीत अभी हम थोड़े पलों में खत्म करेंगे। हम एक शब्दों में पूछते हैं कि क्या होने वाला है, मुख्यमंत्री कौन आने वाला है, किस पार्टी के समर्थन में है। हम सबसे एक शब्दों में पूछते हैं, आप भाई बताएं मुख्यमंत्री कौन? योगी जी। भैया? योगी जी। हाँ भाई, आप भी बताएं। भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार। आप बताएं भाई। अखिलेश यादव। भाई नहीं अच्छा आप बताएं। बीजेपी की सरकार। आ जाए, एक भाई और बैठे भाई। भाजपा की सरकार। भाजपा सर। योगी जी। भाजपा सरकार। भाजपा की सरकार। चलिए बातचीत हमारी अभी हम खत्म करते हैं और आ जाते हैं थोड़ा सा बाहर उजाले में। और ये महाराजगंज बाज़ार से हमारी बातचीत थी, और हमारे बातचीत अगर पसंद आई हो आपको तो बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए जिया न्यूज़। और कहता चलूँगा इस बार कि शेयर कीजिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके फैलाइए, क्योंकि हमारा आजमगढ़ का दौरा जो है लगभग शुरू अभी ख़त्म की ओर है और हम दूसरा ज़िला देखने के प्रयास में हैं। और चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए जिया न्यूज़।